हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। दोस्तों, आज ही दिनांक 6 अक्टूबर 2020 और हम रोज की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों, आज की जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे। और बाद में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं और उसके आंसर मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊंगा। दोस्तों, आज के जो भी क्वेश्चन होंगे उनका वन लाइनर जो है आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कल पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के साथ। दोस्तों, कल मैंने आपसे पूछा था कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है बालासुर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के बालासोर में 30 सितंबर 2020 को डीआरडीओ के द्वारा अब्दुल कलाम तट पर किया गया है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के बालासोर में अब्दुल कलाम तट पर डीआरडीओ के द्वारा 30 सितंबर 2020 को किया गया। दोस्तों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 400 किलोमीटर तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी को, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, हार्वे जे एल्टर, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स एम राइस को 2020 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और इनको ये पुरस्कार जो है हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए दिया गया है। दोस्तों, इस पुरस्कार के अंतर्गत इनको $11,20,000 की धनराशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा और इन तीनों को संयुक्त ये राशि दी जाएगी। दोस्तों, ये पुरस्कार जो है, जो नोबेल पुरस्कार है, ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार हर साल बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, आईआईटी खड़गपुर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर जो है वो किसी भी चिकित्सक द्वारा दूर से परामर्श के माध्यम से अपने दरवाजे पर रोगियों को उनके महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की सहायता में हेल्प करता है। दोस्तों, ये जो टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर है, ये किसी भी मानक इंटरनेट ब्राउज़र और यह एक मोबाइल डिवाइस के द्वारा इस पर पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ बात आई है आईआईटी खड़गपुर की, तो यहाँ आईआईटी खड़गपुर के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। दोस्तों, आईआईटी खड़गपुर जो है वो भारत सरकार द्वारा 1951 में स्थापित अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी यानी इंजीनियरिंग और बिजनेस से डेवलपमेंट का एक स्वायत्त उच्च शिक्षा संस्थान है। दोस्तों, यह 7 आईआईटीओं में सबसे पुरानी है और इसलिए भारत सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय महत्व का स्थान माना है। दोस्तों, इसकी स्थापना जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 1951 में की गई थी और वर्तमान में जो इसके निदेशक हैं वो दामोदर आचार्य हैं। दोस्तों, टेलीमेडिसिन के बारे में कुछ जान लेते हैं। अभी तक तो हमने टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर के बारे में जाना। दोस्तों, टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर जो है ये उतना ही प्रभावी है जितना एक टेलीफोन के जरिए चिकित्सा संबंधी किसी समस्या पर रोगी और स्वास्थ्य विशेषज्ञ आपस में बात करते हैं। तो दोस्तों, ईसीजी, रेडियोलॉजिकल इमेज आदि जैसे नैदानिक परीक्षणों, चिकित्सकीय जानकारियों के लिए ये जो है टेलीमेडिसिन यूज किया जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भुगतान के लिए पाम यानी हथेली स्कैनर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, इसमें जो आपका ऑप्शन डी है अमेजॉन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, अमेजन के द्वारा जो है इसके सिएटल जो ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, वहाँ जो है भुगतान के लिए ये पॉम स्कैनर जो है वो लॉन्च किया गया है। दोस्तों, अमेजन जो है एक ई कॉमर्स कंपनी है और दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो 1994 में जेफ बेजोस के द्वारा की गई थी। दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो सिएटल, वॉशिंगटन में है। दोस्तों, यह एक विश्वव्यापी संस्था है जिस पर
तरह तरह की व्यापारिक चीज़ें जो भी हैं ऑनलाइन बेची जाती हैं। दोस्तों, यह एक खुदरा प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, पॉम स्कैनर की सहायता से आप दोनों हाथों से भुगतान कर सकते हैं और साइन अप यानी लॉग आउट भी उसी से कर सकते हैं। दोस्तों, अभी जैसा कि अभी बताया मैंने कि अमेज़न का जो मुख्यालय है वो सिएटल में है, तो ये सिएटल के 2 स्टोरों पर अभी ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बाद में इसे अन्य जगहों पर इंस्टॉल कराया जा सकता है। दोस्तों, ये सुविधा जो है आपको फिंगरप्रिंट सेंसर से कुछ अधिक ही सेफ और सुरक्षित है, इसलिए अमेज़न ने इसे लॉन्च किया है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी जॉर्डन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, जॉर्डन के प्रधानमंत्री उमर अल रजाज ने हाल ही में देशव्यापी भारी विरोध के कारण इस्तीफा दिया है। दोस्तों, जॉर्डन का नाम है तो जॉर्डन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, जॉर्डन की जो राजधानी है वो अम्मान है और जो यहाँ के राजा हैं वो अब्दुल्ला द्वितीय हैं। यहाँ की जो मुद्रा है वो जॉर्डेनियन दिनार है। तो दोस्तों, नाम याद रखिएगा, जॉर्डन के प्रधानमंत्री उमर अल रजाज ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पाँचवा क्वेश्चन है, लंदन मैराथन 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए सूरा किताता, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, इन्होंने इलवुड किपचोगे को पछाड़कर ये उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों, इथोपिया के किताता ने 2 घंटे 5 मिनट 41 सेकंड के साथ ये खिताब अपने नाम किया। दोस्तों, केनिया के विंसेंट किपचुम्बा जो है वो दूसरे स्थान पर रहे। दोस्तों, ये रेस जो है वो इस साल रेस कोर्ट पर ना होकर पार्क में हुई है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व प्राकृतिक वास दिवस कब मनाया गया है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए 5 अक्टूबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, विश्व प्राकृतिक वास दिवस जो है वो हर वर्ष अक्टूबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको ये नेक्स्ट ईयर पूछता है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि नेक्स्ट ईयर अक्टूबर माह का पहला सोमवार किस तारीख को पड़ा था। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फॉलो द महात्मा कैंपेन कहाँ शुरू किया गया है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी नीदरलैंड, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, ये कैंपेन जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों, अहिंसा के पाठों को पढ़ाने के लिए नीदरलैंड के एक स्कूल के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों, नीदरलैंड जो है वो यूरोपीय महाद्वीप का एक प्रमुख देश है और जो इसकी राजधानी है वो एम्स्टर्डम है और इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है वो द हेग है। तो इसकी 2 राजधानियाँ ये भी याद रखिएगा, एम्स्टर्डम और द हेग। यहाँ के जो सम्राट हैं यानी जो राजा हैं वो विलियम अलेक्जेंडर हैं और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे हैं। दोस्तों, यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है और कुछ कैरेबियाई नीदरलैंड्स के लिए ये जो है इसकी मुद्रा जो है यूएस डॉलर है यानी अमेरिकी डॉलर है। दोस्तों, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कृतज्ञता पोर्टल कहाँ शुरू किया गया है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए असम, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, कृतज्ञता पोर्टल जो है वो पेंशन भोगियों की, जो भी पेंशन धारक है जिन्हें पेंशन मिलती है, उनकी पेंशन संबंधित दावों को निपटाने के लिए या उनकी प्रॉब्लम को निपटाने के लिए ये कृतज्ञता पोर्टल जो है शुरू किया गया है। दोस्तों, असम के बारे में कुछ बातें बता दें हम आपको। असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल और हाल ही में एक और जो मुख्यमंत्री थी असम की, जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी, सैयदा अनवरा तैमूर, उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये नाम भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। नाम याद रखिएगा, सैयदा अनवरा तैमूर, जो असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी, उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में 4S यानी SSS का प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी
गुजरात, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, ये पुरस्कार जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा गुजरात को दिया गया है। दोस्तों, ये पुरस्कार जो है वो 1 नवंबर 2019 से 30 अप्रैल 2020 के बीच स्वच्छ भारत मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया गया। दोस्तों, 4 एस का जो फुल फॉर्म है वह स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय है। दोस्तों, इस नाम को याद रखिएगा, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय। और दोस्तों, कुछ और बातें हैं जिसमें मैं आपको बता दूं। दोस्तों, ये स्वच्छ भारत के 6 वर्ष पूरे होने पर ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले सर के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। दोस्तों, एक बार फिर सुन लीजिएगा, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो है ब्लॉक हाचरौद, उसको सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक का पुरस्कार मिला है। तमिलनाडु के ही सलेम जिले में चिन्नौर को जो है, चिन्नौर नामक जो ग्राम पंचायत है उसको सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला है। वहीं 15 जून से 15 सितंबर के बीच आयोजित स्वच्छ सामुदायिक शौचालय अभियान में गुजरात और उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, जो 4 एस पुरस्कार है वो गुजरात को दिया गया है। जो गुजरात है वो प्रथम स्थान पर इसमें रहा है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आईसीसी की वीमेंस T20 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, ऑस्ट्रेलिया, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो है 891 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान जो है इसमें तीसरा रहा। और इस रेटिंग में भारत को जो है वो 270 रैंकिंग मिली है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो दूसरी रैंकिंग है वो इंग्लैंड के पक्ष में गई है और ये 280 रैंक के साथ ये दूसरे नंबर पर है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि जो है आईसीसी वीमेंस में, आप इस नाम को याद रखिएगा, वीमेंस में जो है वो T20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है और भारत जो है वो तीसरे नंबर पर है। इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्राम संपर्क अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों, यह अभियान जो है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों, इस अभियान के तहत 31 दिसंबर 2020 तक 500 से ज़्यादा जिलों में जाकर ये बैंक जो है अपनी ग्रामीण शाखाओं के जरिए लोगों से संपर्क करेगा। और बैंक ने अपनी हर ग्रामीण शाखा के लिए कम से कम 2 कैंप लगाने का लक्ष्य रखा है। कि इस अभियान के तहत कुल 25,000 बैंकों का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, इसमें बैंक की जो प्रणाली है, लोन की संबंधित जितनी भी समस्याएं उनके बारे में लोगों को अवेयर कराया जाएगा। दोस्तों, पीएनबी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, पीएनबी जो है बैंकिंग और वित्तीय सेवा से रिलेटेड बैंक है और इसके संचालन जो है भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इसके संस्थापक जो हैं वो दयाल सिंह भजीठिया और लाला लाजपत राय थे और इसकी स्थापना जो है 12 अप्रैल 1894 ईस्वी में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर इस समय जो है वो नई दिल्ली में है और जो इसके एमडी और सीईओ हैं वो CHSS मल्लिकार्जुन राव हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हरियाणा के मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है विजय वर्धन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, हरियाणा के बारे में कुछ बातें बता दें आपको। हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है और राज्यपाल जो है वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर। तो दोस्तों, ये रहा आपके लिए आज का क्वेश्चन कि विश्व कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, इसी में से आपका एक ऑप्शन है, आप कॉफ़ी तो पीते होंगे, नहीं पीते होंगे तब भी ये क्वेश्चन आपके लिए ही है। आप याद कीजिएगा और हमें बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आज के वन लाइनर की तरफ। हमारा वन लाइनर जो है पहला है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हार्वे जे अल्टर, माइकल हॉफ्टन, चार्ल्स एम राइस को दिया गया है। टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर IIT खड़गपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। पाम स्कैनर अमेजन के द्वारा लॉन्च किया गया है।
हाल ही में जॉर्डन के प्रधानमंत्री उमर अल रजा ने इस्तीफा दिया है। लंदन मैराथन 2020 के विजेता सूरा कितातारा है। विश्व प्रकृति दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। फॉलो द महात्मा कैंपन नीदरलैंड के द्वारा शुरू किया गया है। कृतज्ञता पोर्टल असम सरकार के द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई है। 4S पर का प्रथम पुरस्कार गुजरात को मिला है। दोस्तों 4S का जो फुल फॉर्म है वो फिर याद कर लीजिएगा, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले वन लाइनर की तरफ। आईसीसी वीमेंस T20 की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष टीम है। ग्राम संपर्क अभियान पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। विजय वर्धन हरियाणा के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। थॉट ऑफ द डे है जो है आपके लिए, द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। यानी आप जितना कठिन परिश्रम किसी चीज़ को पाने के लिए करेंगे उसके मिल जाने पर आपको उतनी ही खुशी मिलेगी। तो आप अपनी मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप पसीना बहाएंगे, उतनी ही सफलता मिलने पर आपको खुशियों की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।